हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत। साथियों आप लोग देख रहे हैं साथियों, आज जो हमारा सेट नंबर 6 है साथियों, ठीक है। हमने 1 से 5 सेट को कंप्लीट कर लिया साथियों, ठीक है। और कौन से प्रश्न साथियों, ये सभी प्रश्न आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन पेपर है, ठीक बच्चों। जो पहले एग्जाम में पूछे गए थे आप लोग को 2019 में पेपर में जो हुआ था आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल बच्चों, वही प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को मैंने पुट किया साथियों इस वीडियो में, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, आप लोग को पता चल जाएगा नहीं किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं साथियों, और आप लोग को किस प्रकार से रिपीटेड होते हैं प्रश्नों, और कहाँ कहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछेंगे साथियों, सब कुछ पता चल जाएगा साथियों। ये आपकी PYQ है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों आप लोग के लिए साथियों, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नहीं तो अपने नोटबुक में नोट करना साथियों, ठीक है। हमने इस वीडियो में साथियों 50 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग को सामान्य ज्ञान में जी की जिसमें साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की जी की जिसमें 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं जी की जिससे, ठीक है। मैथ में साथियों 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। आप लोग को पता है टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स का होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 90 मिनट का टोटल आप लोग को टाइमिंग मिलता है साथियों, ठीक है बच्चों। कंप्लीट आपको सब कुछ पता चल गया, देख रहे हैं आपको स्क्रीन सामने, आपको सब कुछ दिख रहा होगा साथियों, ठीक है। हाल प्रश्न पत्र आरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि क्या हमारी है, 19/1/2019 को प्रथम पाली में जो आप लोग का एग्जाम हुआ था बच्चों, सेम उसी की चर्चा करने वाले, ठीक है। और सेट नंबर आप लोग का 6 है बच्चों, ठीक है। हम एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे मित्र। अगर आप लोग को आंसर पता रहेगा तो कमेंट में आंसर जो बताना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक बच्चों, कि आप लोग कितना स्कोर किए हैं ये भी आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक मित्र। हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर बच्चों। देख सकते हैं आपके सामने हमारा सामान्य ज्ञान का पोर्शन साथियों, ठीक है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय दूरसंचार नियम क्या बोला है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय कहाँ से बच्चों, तो बता दी इसका राइट बच्चों हो जाएगा क्या हमारा, नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नई दिल्ली बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हम बस राइट प्रश्न को देखेंगे साथियों, जो ऑप्शन उनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रश्न 50 प्रश्न है, ज़्यादा टाइम लेंथी वीडियो बन जाएगा साथियों, तो आप लोग को देखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों हम चलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा कौन सा मित्र दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं, बोला है जिस धन को भूमि भवन मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे निवेश कहा जाता है। क्या कहता है, उसे निवेश कहा जाता है बच्चों, ठीक है। उसे क्या कहता है, निवेश कहा जाता है। पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। हमने सभी प्रश्नों के उत्तर को टिक किया है, ठीक है। और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथ आप वीडियो को पोस्ट करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं, तो बच्चों बता दें राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये बुक उनके पास होगा, ठीक है। वो न देखे वीडियो तो ठीक है, ठीक है। क्योंकि साथियों जिसके पास बुक नहीं है, जो बुक है साथियों हमारे पास किरण का बुक है साथियों, जिस बच्चे के पास नहीं, क्योंकि सभी बच्चे के पास नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों जिस बच्चे के पास नहीं हो वो बच्चे पूरा वीडियो को देखना साथियों एंड तक, क्योंकि साथियों आप लोग जिसके पास बुक होगा साथियों वो भी नहीं पढ़ पाएगा, वो भी हल नहीं कर पाएगा साथियों। लेकिन मैं 20 से 25 मिनट की वीडियो में आप लोग को पूरा बेहतर तरीके से आपको अच्छे से बता दूँगा साथियों, और कौन सी इंपॉर्टेंट है प्रश्न उनको भी बता दूँगा साथियों। आप लोग रट लेंगे, बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक मित्र। क्लियर, आप लोग बस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होना साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन है, चौथा प्रश्न बोला है, फार्मूला फर्स्ट में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है बच्चों, सफ़ेद जो ध्वज होता है आप करता है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देता है, ठीक है। हमारा क्या थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, पांचवा प्रश्न मित्र बोला है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित, बच्चों बताना है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित, किसके, नर्मदा बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, छठा प्रश्न, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन थे बच्चों बताना है, तो श्रीमती मेनका संजय गांधी थे बच्चों, ठीक है। यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा मित्र, ठीक है।
हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा 7वां प्रश्न चाहते हूँ। 7 प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, ये आप लोग को बताना है। जो आप लोग के मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, सही बच्चों पता होना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते साथ, देख रहे हैं किस प्रकार से आप लोग के प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कौन सा बच्चों, 8वां प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन थे, राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन थे बच्चों, क्या है, हृदयनाथ कुंजल थे, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक बच्चों, हृदयनाथ कुंजरू थे बच्चों। आप लोग का पहला ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तेजी के साथ साथों, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है साथों, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत ही और कंपटीशन बहुत है आप लोग को, ठीक है, जितना हो सके उतना प्रश्नों को देखेंगे साथों, ठीक है। आज हम इस वीडियो में 50 प्रश्नों को टारगेट किए साथों। आप लोग को पता है 50 प्रश्न पूछे भी जाते हैं, 50 प्रश्न PYQ को पूरा बताएंगे साथों, ठीक है, पूरा बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक बच्चों, क्या है, थाईलैंड है, क्या है, थाईलैंड बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तीसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा आज कौन सा प्रश्न बच्चों, 10वां प्रश्न है। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध बच्चों, बोला है माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध बच्चों, बताना है आप लोग को, सही बच्चों को बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बास्केटबॉल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल, ठीक मित्र, बास्केटबॉल इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है। आप लोग क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ हूँ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्या 11 प्रश्न है। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित बच्चों, बताना है। तो गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, किससे, गोल्फ से, ठीक बच्चों, किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक साथियों, क्लियर है आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं बच्चों, तो खांसी, क्या है, खांसी, ठीक है, खांसी जो आप लोग की है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ गए आप लोग अच्छे से साथियों, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो सभी बच्चे जो प्यारे बच्चे भी नए हैं चैनल पे साथियों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, ठीक है। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर देना साथियों, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा साथियों, ठीक है। और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं मित्र, ठीक है। कि आप लोग को पता है कि साथियों इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही बताया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कौन सा प्रश्न हमारा आज का प्रश्न साथियों दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, 13 प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा बताना है। तो ईटानगर है, कहाँ, कौन सा है, ईटानगर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों, ईटानगर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक मित्र। हम देखते हैं 14 प्रश्न क्या हमारा। 14 प्रश्न आपके सामने, ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है बच्चों, बताना है। तो क्या है, गवर्नमेंट टू इम्प्लाई बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र हमारा 11 का 14 का दूसरा ऑप्शन, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है बच्चों, कौन सा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। 15 प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्मचक्र प्रवर्तन क्या दर्शाता है बच्चों, क्या प्रथम उपदेश दर्शाता है, क्या प्रथम उपदेश दर्शाता है बच्चों, ठीक है, क्लियर आप लोग। 15 प्रश्न का हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन, स्क्रीन पर देख सकते हैं, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या बच्चों, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है, फास्फोरस के लिए प्रतीक P होता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो हमारा आज कौन प्रश्न 17 प्रश्न बोल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है बच्चों, तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। आप लोग का हमारा चौथा ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, क्या आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है मित्र, ठीक है। अपने सभी साथियों को शेयर भी करते रहना साथ में वीडियो को, ठीक है। घनत्व की एसआई इकाई क्या है बच्चों, देख रहे हैं घनत्व की एसआई इकाई क्या है बच्चों, बता दें क्या, किलोग्राम मीटर क्यूब बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, बोला है 19वां प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र। पानीपत का
द्वितीय युद्ध कब हुआ था साथियों, बताना है क्या 1556 ईस्वी में हुआ था, 1556 AD में हुआ था बच्चों हमारा द्वितीय युद्ध पानीपत का। ठीक बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीट होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही बार रिपीट होता है प्रश्न। ठीक है, साथियों युद्ध से रिलेटेड बहुत ही बार प्रश्न रिपीट होता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग एग्जाम पूछ जाते हैं, देख लेना प्रश्न किस प्रकार से आप लोग पूछेंगे साथियों। ठीक है, हम लोग एक टारगेट बना ले साथियों, पूरे 41 सेट है, पूरे 41 सेट आप लोग के RPF कांस्टेबल साथियों पूरे हल करेंगे साथियों, एक एक प्रश्नों को बहुत बार के जो आप लोग के एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को देखने साथियों। बस आप लोग सुबह 10 बजे आप लोग जुड़े रहेगा मेरे साथ। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है क्या है, 20वां प्रश्न क्या है, PPF का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, PPF का पूर्ण रूप क्या है बच्चों, तो क्या बताना है, पब्लिक प्राइवेट फंड आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के जो प्रश्न है बच्चों देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से है बच्चों, असम से। ठीक है, असम से है। ठीक है, कंप्लीट आप लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा बच्चों है, अगला प्रश्न कौन सा मित्र पढ़ सकते हैं आपके आप सामने आए। ठीक है, क्या बोला है, अगला प्रश्न हमारा, संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से बच्चों बताना है, सही बच्चों को बताना है मित्र, इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। ठीक, आप लोग देखेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा का लोक नृत्य बताना बच्चों, क्या गोवा का लोक नृत्य बताना है, सही बच्चों को गोवा का लोक नृत्य क्या है बच्चों, तो क्या बताना है, मांडो है। ठीक है, मांडो बच्चों आप लोग का गोवा का लोक नृत्य है, इसको आप लोग को टिक कर लेना, गोवा का लोक नृत्य है। ठीक बच्चों, कंप्लीट आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, कौन सा प्रश्न हमारा अगला है, 23 प्रश्न है। ठीक है, 23 प्रश्न को पढ़ते हैं। 23 प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान को किस अनुसूची के अंतर्गत, भारत के संविधान की अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है बच्चों, तो प्रथम में आता है। ठीक है, प्रथम में। ठीक है, किस में आता है, प्रथम में। ठीक बच्चों, कंप्लीट आप लोग का हमारा चौथा ऑप्शन इस द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 24 प्रश्न मित्र। 24 प्रश्न बोला है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है मित्र, क्या सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, कंप्लीट आप लोग का हमने इस वीडियो में साथ में 24 प्रश्नों को देख लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, बस आप लोग के 26 प्रश्न और बाकी हैं। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा भी और रुक जाइए, बस 10 मिनट और रुक जाइए साथियों, आप लोग का पूरा कंप्लीट करा देंगे हम। ठीक है, और आप लोग बेहतर खुशी तरीके से जाना आप लोग साथियों। ठीक है, मजे लेना। ठीक है, ठीक बच्चों, हमारा पढ़ते हैं अगला प्रश्न कौन सा मित्र हमारा है, देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों, कौन सा प्रश्न हमारा 25 प्रश्न। ठीक है, 25 प्रश्न है क्या मित्र, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न हमारा, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित बच्चों बताना है, तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे, कर्नाटक आप लोग का इस प्रश्न का राइट हो जाए कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, कंप्लीट आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है साथियों, आज के जो प्रश्न है बच्चों हमारा 26 प्रश्न है, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है बच्चों, तो क्या हमारा त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो संघ शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा को क्या आप लोग का राइट आंसर कर देंगे, त्रिपुरा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक बच्चों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग का 27 प्रश्न बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है बताना बच्चों, आप लोग को सही बच्चों बताना है। बहुत नॉर्मल प्रश्न बच्चों, बता दें MgOH का होल ट्वाइज। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइज बच्चों, इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएंगे मित्र। ठीक बच्चों, हम पढ़ते हैं आज के जो हमारा 28 प्रश्न साथ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के साथ पढ़ सकते हैं। क्या है, बर्फ़ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है बच्चों, बताना है। बर्फ़ का अपवर्तक सूचकांक क्या है बच्चों, क्या 1.31 आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे हमारा 29 प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा बच्चों बताना है, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, वट वृक्ष। ठीक है, वट वृक्ष आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए बच्चों। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, सभी बच्चे कमेंट में थम्सअप कर देना। ठीक है, सभी बच्चे थम्सअप कर देना कमेंट में। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा बच्चों देख सकते हो, तीसरा प्रश्न है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था बच्चों, तो बॉम्बे क्रॉनिकल बच्चों
ये क्या प्रारंभ किया था। ठीक है बच्चों, कंप्लीट आप लोग का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज जो प्रश्न हमारा बच्चों देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे 31 प्रश्न बोला है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है मित्र, क्या कहा, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं हमारा कौन सा प्रश्न है, 32 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे बोला है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसकी कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है मित्र, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज की अगला प्रश्न हमारा आज के सामने देख सकते हैं स्क्रीन में बोला है, 33 प्रश्न बोला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या बच्चों। सभी बच्चों को कमेंट बताना है, विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है बच्चों, क्या है, टोकोफेराल बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है हमारा कौन सा प्रश्न है, 34 प्रश्न है, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित बच्चों। छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित बच्चों। ठीक है, हमने 34 प्रश्नों को देख लिया बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जो आज हमारा कौन सा प्रश्न है, 35 प्रश्न साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, 50 प्रश्नों को हमने पढ़ना है। ठीक है, 50 प्रश्नों को बहुत बार से पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 35 प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है बोला है, 35 प्रश्न बोला बच्चों, पढ़ सकते हैं, क्या है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है बच्चों। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित बच्चों, क्या बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, बिहार में स्थित है बच्चों, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बिहार आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा प्रश्न हमारा है आज के जिससे आपका जो हमारा 36 प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या बच्चों, टोक्यो। आप लोग को पता होना चाहिए कि जापान की राजधानी टोक्यो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत नानी प्रश्न का आंसर बता दिया है, टोक्यो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं जो आज का हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न बच्चों 37 प्रश्न पढ़ लेते हैं, आपके सामने है, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित बच्चों, बताना है, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित बच्चों, तो मुंबई में स्थित। कहाँ पे, मुंबई आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर मित्र, मुंबई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, कंप्लीट आप लोग। हम बढ़ते हैं आज की जो अगला प्रश्न बच्चों हमारा कौन सा प्रश्न है, 38 प्रश्न। ठीक है, 38 प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, सही बच्चे देखना है, इसका आंसर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मकड़ी के अध्ययन को कहा जाता है आर्कोनोलॉजी कहा जाता है मकड़ी के अध्ययन को बच्चों। ठीक है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आर्कोनोलॉजी कहा जाता है मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला प्रश्न है बच्चों। ठीक है, हमारा 39 प्रश्न क्या है। ठीक है, 39 प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, बताना से बच्चों को, तो पौंड स्टर्लिंग बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो हमारा कौन सा प्रश्न है, 40 प्रश्न है, बोला है, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं बच्चों, तो लैंगून झील बोला जाता है। क्या, लैंगून झील बोला जाता है। साथ में आप लोग का हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को अच्छे से हमने देखा, हमने 1 से 40 प्रश्न तक पहुँचे बच्चों, आप लोगों को कोई डाउट हुआ नहीं ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ही दिख रहा है स्क्रीन पर बच्चों, हमारा 41 प्रश्न है, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 39 जोड़ी होती है। ठीक है, 39 जोड़ी होती है कुत्तों में जो गुणसूत्र होता है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा है आज का, अगला प्रश्न पढ़ सकते हैं आप लोग, कौन सा 42 प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है बच्चों, तो मंगल को कहा जाता है। किसको, मंगल को कहा जाता है मित्र। ठीक है, मंगल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके सामने है स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा 43 प्रश्न बच्चों। 43 प्रश्न क्या मित्र, संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, क्या थे, के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, हमारा जो आप लोग का दिख रहा है आपका 43 का आप लोग का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा प्रश्न हमारा है, 44 प्रश्न पढ़ते हैं, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित बच्चों, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 45 प्रश्न साथियों। ठीक है, 45 प्रश्न को पढ़ते साथ जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र दिख रहा है स्क्रीन पे, बोला है, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है, तो बताना आपको, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 46 प्रश्न है, बोला है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित बच्चों, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों,
क्लियर आप लोग। हम बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला प्रश्न 47 प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। 47 प्रश्न आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा बच्चों? पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा बच्चों? क्या हमारा चंद्र है। कहा क्या कहेंगे? चंद्र। चंद्र आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। आप लोग को 47 प्रश्न तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं 48 प्रश्न को, ठीक है। 48 प्रश्न क्या मित्र आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। 48 प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन बने? कौन है बताना है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है बच्चों? तो क्या है? क्या बोलेंगे? भरत अरूण। भरत अरूण बच्चों आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भरत अरूण इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बच्चों, ठीक है, जो आज का आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 49 प्रश्न बीत चुका है। 49 प्रश्न बोला है दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित बच्चों? दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित आप लोग का यही आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है बच्चों। कंप्लीट है। हम बढ़ते हैं जो आज का आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। साथ में 50 प्रश्न जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न बच्चों, ठीक है। इसके बाद तर्क शक्ति दिया, ठीक है, हमारा रीजनिंग पोर्शन दे दिया है। बोला है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या बच्चों? तो 192 से 197, ठीक है। 100 कितना है? 1992 से बच्चों कितना है? 1997। इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हमारा हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। साथ में हमने देखा 1 से 50 प्रश्नों को हमने देखा, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट थे आप लोग के लिए साथ में, ठीक है। PYQ थे, सभी प्रश्न PYQ थे, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग का प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था साथ में, ठीक है। आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से। साथ में वीडियो कैसा लगा मित्र कमेंट में जरूर बताया करें आप लोग, ठीक है। थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा साथ में ना, बस कमेंट में थम्स अप कर देना और बेल आइकन को इंप्रेस कर देना साथ में, और सब्सक्राइब चैनल को कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं मैं साथ में अगले ऐसे प्रैक्टिस जो ऐसे अगले सेट में साथ में, ठीक है। आप अगले सेट में मिलेंगे साथ में। 7वें सेट में साथ में हमने 1 से 5 सेट तक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया साथ में। अभी तक उस सेट को नहीं देखें आप लोग, जाइए उस सेट को देख लेना साथ में, ठीक है। जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग को तरीका पता चल जाएगा नहीं किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न साथ में, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे साथ में, ठीक है मित्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।